Assalamualaikum, dear students. Today I will discuss the topic from class first year, and the title of this topic is work done in gravitational field. इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने दो तरह के फील्ड्स और फोर्सेस पढ़े थे, एक कंजर्वेटिव थे और एक नॉन कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें दो जो है बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कि अगर आपकी जो वर्क डन फील्ड में होती है, अगर वो इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड से, तो वो कंजर्वेटिव होगी। और दूसरी मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर आप क्लोज पाथ के अलोंग वर्क डन लोगे तो वो आपके पास किस चीज़ के बराबर होगी? ज़ीरो के बराबर होगी। तो आज मैं ये चीज़ प्रूफ करूँगा कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। पहली चीज़ मैं क्या करूँगा कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन होगी वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। आप कौन सा पाथ फॉलो करोगे, आपका वर्क जो है एट द एंड क्या आएगा? सेम आएगा। और दूसरी जो बात इसमें है वो ये है कि वर्क डन along a closed path will be zero। कि क्लोज पाथ के अलोंग अगर मैं वर्क करूंगा तो वो मेरा क्या आएगा? ज़ीरो। अगर मैंने ये दो चीज़ें इस टॉपिक से प्रूफ की तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क होगी वो कंजर्वेटिव होगी। अगर प्रूफ नहीं हुई तो कंजर्वेटिव नहीं होगी। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं। मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है। मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है और इसके लिए मैं डिफरेंट पाथ्स ले सकता हूं। एक रास्ता मैं ये लूंगा कि मैं ए से कहां पे चला जाऊंगा? सी, और फिर सी से किधर आऊंगा? बी। ये मेरा पहला पाथ है। और फिर मेरे पास है दूसरा पाथ कि ए से मैं चला जाऊंगा डी और फिर किधर जाऊंगा? बी। ये मेरा कौन सा पाथ है? ये मेरा सेकेंड पाथ है। और फिर इसके बाद एक मैं इस तरह पाथ लेता हूं। ठीक है, मैंने टोटल 3 पाथ लिए हैं। इसको लेट सपोज आपके कहो कि दिस इज योर पाथ नंबर 1, ये आपका पाथ नंबर 1 है, ये आपका पाथ नंबर 2 है और ये आपका पाथ नंबर 3 है। ये 3 पाथ है। अब अगर मैं इस पाथ से इधर तक इस रास्ते से आऊं बी तक पहुंच जाऊं, या मैं इस रास्ते से आऊं बी तक पहुंच जाऊं, या मैं इस रास्ते से आऊं बी तक पहुंच जाऊं, मेरा सब में वर्क डन क्या होना चाहिए? सेम। फिर अगर सेम आ गया तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है ऑफ पाथ फॉलोड। अब अगर इसके बाद मैं ऐसा करूं कि ए डी बी सी ए तक पहुंच जाऊं और इसका वर्क डन इलांगा क्लोज पाथ 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में मेरी वर्क डन क्या होगी? कंजर्वेटिव। अब मैं इसका पहला जो ये पॉइंट है इसको मैं प्रूफ करवाता हूं। पहले मैं फॉलो करूंगा पाथ नंबर 1। ठीक है, अगर आप लोग पाथ नंबर 1 को देखो, इसमें वर्क डन होगी फ्रॉम ए सी बी। वर्क डन होगी कहां से कहां? ए सी बी। और वो किस चीज के बराबर होगी? ए सी के। वर्क डन अलोंग ए सी प्लस वर्क डन अलोंग सी बी। इसको मैंने नाम दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अलोंग ए टू सी, ए टू सी मैं वर्क कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर आप लोग देख लो, बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट किधर कवर कर रही है? ऊपर की तरफ। बॉडी ऊपर जा रही है और फोर्स जो है वो किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। देखो, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई और ये आपकी क्या हो गई? फोर्स हो गई। इस तरह की सिचुएशन है।
बॉडी ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट उसका ऊपर है, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रही है, नीचे लग रही है, तो इधर एंगल कितना बनता है 180। तो हम सबको पता है कि W किस चीज के बराबर है, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। और यहां पे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, F किस चीज के बराबर है mg, और D किस चीज के बराबर है h कॉज ऑफ थीटा। ये D जो है ये बेसिकली यहां पे हाइट को शो करता है, तो इधर मैं क्या लिख लूंगा mg कॉज ऑफ थीटा। थीटा किस चीज के बराबर है 180, तो WAC इज इक्वल टू mg कॉज ऑफ 180। कॉज 180 किस चीज के बराबर है -1, तो आपके पास आ जाएगा WAC इज इक्वल टू के -mgh। यहाँ पे जो इससे -1 आता है वो मैंने इधर डायरेक्टली पुट कर दिया, आपके पास -mgh आ गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, पहले मैं गया हूं A से C, अब मैं किधर जा रहा हूं C से B। अब अगर आप लोग देख लो C से B, ये आपका C पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। C से B अगर आप लोग जो डिस्प्लेसमेंट चेक करो वो आपके पास D है। देखो आप इस तरह जा रहे हो और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रही है नीचे, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90। तो आप क्या लिखोगे इधर कि वर्क डन फ्रॉम C टू B, वर्क डन फ्रॉम C टू B, C से लेकर B तक का जो वर्क है वो किस चीज के बराबर है mgh इंटू कॉज ऑफ, अभी थीटा कितना है 90, तो cos 90 आपको पता है वो किस चीज के बराबर है 0 के बराबर है। तो आप इधर क्या लिखोगे WCB इज इक्वल टू mgh क्रॉस 0, तो आपके पास आ जाएगा WCB इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो आपके पास AC की वैल्यू भी आ गई, CB की वैल्यू भी आ गई, आप इधर पुट कर लो इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा WACB बराबर है, WAC किस चीज के बराबर है -mgh, और प्लस ये किस चीज के बराबर है CB बराबर है 0 के, तो आपके पास आ जाएगा WACB इज इक्वल टू -mgh। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर A। मेरे पास जो वर्क डन है ACB वो बराबर आ गया -mgh। अभी मैं लेता हूं सेकेंड पाथ, ये वाला ADB, पाथ नंबर 2, मैं दूसरा पाथ ले रहा हूं। दूसरे पाथ को देखो, वर्क डन ADB ये बराबर हो जाएगा किसके वर्क डन अलोंग AD प्लस वर्क डन अलोंग DB। अच्छा, पहले इसको नाम दो इक्वेशन नंबर, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ। अच्छा, अभी क्या करोगे पहले AD मालूम करो, AD वर्क डन अलोंग AD वो बराबर है mgh कॉज ऑफ थीटा। देखो अगर आप लोग देखो यहां से मैं जब इस तरह जाऊंगा, ये मेरी क्या है डिस्प्लेसमेंट, और मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है नीचे, एंगल कितना बन रहा है 90, तो इधर मैं क्या लगूंगा WAD इज इक्वल टू mgh इंटू कॉज ऑफ 90। इससे मेरे पास आ जाएगा WAD इंटू mgh क्रॉस 0, WAD इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 5। तो इसका मतलब यह है कि AD का जो वर्क है वो मेरे पास क्या आ रहा है 0। अच्छा, अब इसके बाद यहां पे मैं एक और स्टेप कर लेता हूं, ये वाला वर्क फाइंड करता हूं DB, तो मेरे पास आ जाएगा WDB वो बराबर होगा mgh कॉज ऑफ, यहां पे देख लो बॉडी किधर जा रही है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर है ऊपर, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है नीचे, एंगल कितना बन रहा है 180, तो आपके पास क्या आ जाएगा WDB इज इक्वल टू mg
इनटू यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, cos ऑफ 180, वो किस चीज के बराबर है, -1। तो आपके पास आ जाएगा WdB इज इक्वल टू -mgh। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 6। अब आप क्या करो कि ये जो 5 और 6 इक्वेशन है इसको किस में पुट करो, 4 में। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि ये जो 4 वाला इक्वेशन है इस तरह आ जाएगा, ADB वो बराबर हो जाएगा किसके, AD किस चीज के बराबर है, WAD, ये बराबर है 0 और ये बराबर हो गया -mgh। इससे आपके पास आ जाएगा ADB इज इक्वल टू -mgh। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर B। ये A आ गया और ये आ गया B। अच्छा, 2 पाथ्स मैंने ट्राई किए, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2। अब पाथ नंबर 3 है, इसमें थोड़ा जो है वो टेक्निक है। वो किस तरह की टेक्निक है, पाथ नंबर 3। अगर आप लोग इस पाथ को देखो, ये पाथ जो है ये कर्व्ड पाथ है। इसमें मैं अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा कि इस पाथ को यहां से लेकर A से लेकर B तक मैं इस तरह करता हूं कि इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं इसको मैं इस तरह बनाता हूं और हॉरिजॉन्टल को मैं इस तरह बनाता हूं। देखो, इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा, इस तरह, इस तरह, फिर इस तरह, इस तरह। देखो, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इसको क्या कर लेता हूं, स्प्लिट कर लेता हूं और इस तरह एक शेप बनाता हूं ताकि मैथमेटिकल इक्वेशन को डिराइव करने में मुझे क्या हो, आसानी हो। अब अगर इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में सारे लूं, इसमें तो फोर्स आपका क्या किधर है, डाउनवर्ड, और इधर मैंने देख लिया कि जब भी फोर्स डाउनवर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता है। डिस्प्लेसमेंट जब हॉरिजॉन्टल हम कवर करते हैं तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होता है, 90 का एंगल बनता है और यह इसका रिजल्ट क्या आता है, 0। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है इसको तो इधर में बिल्कुल इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि इसका वर्क डन क्या आ रहा है, 0। मैं सिर्फ वर्टिकल के ऊपर फोकस करूंगा और वर्टिकल के ऊपर मैं जब फोकस कर लेता हूं तो मैं इस पूरे रास्ते को मैं स्मॉल पिचेस में डिवाइड कर लेता हूं, डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3 अप टू डेल्टा yn। और यहां पे अगर आप लोग देखो, सब में फोर्स किधर है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर। फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। अब इसके लिए मेरे पास जो वर्क है वो किस तरह आएगा, देखो, WAB, वर्क डन अलोंग WAB, A से लेकर मैं किधर जा रहा हूं, B। लेकिन वो किस तरह होगा, वो होगा W1 प्लस W2, इधर होगा W1, इधर W2 और इधर होगा WN। तो इस तरह आ जाएगा WN। अब अगर आप लोग पहले W1 फाइंड करो तो किस तरह फाइंड करोगे, W1 इज इक्वल टू के डेल्टा y1 डॉट F1 cos θ1। सब में एंगल कितना है, 180। तो आपके पास आ जाएगा W1 इज इक्वल टू के माइनस डेल्टा y1 F1, क्योंकि cos 180 किस चीज के बराबर है, -1 के। तो दोबारा मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सब में ये वाला स्टेप आएगा। तो WAB इज इक्वल टू माइनस F1 डॉट डेल्टा y1 माइनस F2 डॉट डेल्टा y2 अप टू इस तरह आपके पास Fn डेल्टा yn। अब यहां से सब में से फोर्स कॉमन कर लो, माइनस भी कॉमन कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस F1 और यहां पे डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 अप टू डेल्टा yn। अगर आप लोग देख लो, इस डिस्टेंस को तो मैंने स्मॉल पिचेस में डिवाइड किया था, लेकिन यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है मुकम्मल, ये क्या है, हाइट है। ये तो हाइट है फ्रॉम A से लेकर B। तो डेल्टा y1 y2 ये सारे किस चीज के बराबर आ जाएंगे, h के। तो यहां पे मैं इसकी जगह पे क्या पुट करूंगा, WAB इज इक्वल टू, और F जो है वो किस चीज के बराबर है, mg। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, mgh
अब अगर आप लोग इधर देख लो, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर आप देख लो बी को, बी नंबर इक्वेशन, और यहां पे आप ए नंबर इक्वेशन देख लो, और इस इक्वेशन को मैं कह देता हूं सी। अब अगर मैं सारे इक्वेशंस को देखूं, इससे माइनस एम जी एच आता है, इससे माइनस एम जी एच आता है, और इससे भी माइनस एम जी एच आता है, तो अगर आप सबको इधर लिख लो, आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू ए सी बी, ए सी बी वो बराबर होगा किसके, डब्ल्यू ए डी बी, डब्ल्यू ए डी बी, और वो बराबर हो किसके, डब्ल्यू ए बी, और ये किस चीज के बराबर हो जाएंगे, माइनस एम जी एच। इसका मतलब ये है कि मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पाथ को फॉलो करूंगा तो मेरा वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। ये तो मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इससे मैं ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी क्लियर करवाता हूं। पॉइंट में मैं सारा पाथ लेता हूं, ए डी बी सी ए, इधर मैं लिख लूंगा कि वर्क डन एलॉन्ग ए डी बी सी ए, दोबारा मैं ए पहुंच गया, तो ये किस चीज के बराबर होगा, वर्क डन एलॉन्ग ए डी प्लस वर्क डन एलॉन्ग बी डी प्लस वर्क डन एलॉन्ग बी सी प्लस वर्क डन एलॉन्ग सी ए। देखिए वर्क डन एलॉन्ग ए डी बी ए, डब्ल्यू ई डी, यहां से लेकर ई डी डिस्टेंस, यहां पे अगर आप लोग देखो फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल कितना बन रहा है, जीरो, और cos जीरो किस चीज के बराबर है, जीरो, तो इससे मेरे पास क्या आएगा, जीरो, प्लस डब्ल्यू बी डी, बी डी को देखो फोर्स किधर है, अपवर्ड, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एंगल कितना है 180, और 180 पे क्या आ रहा था, माइनस एम जी एच, प्लस यहां पे देखो बी सी, बी सी में फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस साइड पे है, तो एंगल कितना है 90, ये भी क्या आ जाएगा, जीरो। और इधर एक थोड़ी सी चीज नोट करनी है, वो ये है कि जब मैं नीचे आता हूं तो फिर फोर्स भी मेरा नीचे होता है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होता है, इससे एम जी एच आता है, लेकिन कौन सा एम जी एच, प्लस एम जी एच आता है, तो आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू ए डी बी ए इज इक्वल टू माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच, इससे क्या आ रहा है, जीरो, डब्ल्यू ए डी बी ए इज इक्वल टू के जीरो। तो इससे मेरा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि वर्क डन एलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो। दो पॉइंट्स मेरे क्लियर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन जब हम करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में वो क्या होगी, कंजर्वेटिव होगी। ओके।